इतना बड़ा सीन मेरे साथ हो गया। मैंने चावल का आटा गूंद आता हो फिर मिलवाती हूँ आपको। हे गाइस, यहाँ पे लग रही थी मेरी मेहंदी, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब हम फुल एंजॉय करेंगे, फुल अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आएंगे आपके लिए। बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है, हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और अब जा रहे हम लोग। टिन टिन आगे आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। चलो चलो बताओ आप लोग कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाली, खूब मचने वाली है। मैं तो बहुत ज़्यादा इंतजार में हूँ कि वो घड़ी कब आए और मैं कब जाऊँ। यहाँ पे मेरा नेल आर्ट हो रहा था और हाथों में मेरा हो चुका था, पैरों में मेरा नेल आर्ट हो रहा था। फाइनली मेरा नेल आर्ट हो चुका है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? दिन सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो आज है तुलसी विवाह, तो आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामना। और गाइस, मेरी तैयारी हो गई है शादी में जाने की। जैसे कि मैंने ब्लॉग रखा था भांजे की शादी का आमंत्रण, तो वो घड़ी आ चुकी है और आपको बहुत अच्छे अच्छे से ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती होगी, आपको हमारा परिवार देखने मिलेगा, हम किस तरह से हमारी राजस्थानी शादी होती है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे खूब मस्ती, खूब मजाक होने वाला है। और हम एक महीने से वेट कर रहे हैं कि वो घड़ी कब आए और हम कब जाए शादी के अंदर। और रोज़ ऐसा होता है कि ये हफ्ता हमारे से क्यों नहीं निकल रहा है, ये हफ्ता हमसे कट क्यों नहीं रहा है। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि अब हमारा जाने का टाइम आ गया है। फिर भी अभी हमारे पास और एक दिन बचा है। और गाइस, मैंने नेल लगवाए हैं, कमेंट में बताना कि मेरे नेल कैसे लगे। हमारी बेटी नहीं लगाए हैं। और हमारा फेशियल हो चुका है, हमारा वैक्स हो चुका है, मेरे हेयर कट हो चुके हैं। हेयर कट का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो बस ये नेल का बनाया और दूसरे कोई चीज़ों का व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि घर में एक साइड हमें पैकिंग, एक साइड खूब बारिश। हमारे गुजरात में इतनी बारिश है क्या पूछो मत। हम अब कंफ्यूज हो गए कि हमें स्वेटर ले जाना है, रेनकोट ले जाना है, या फिर क्या और क्या होता है, लहंगे लेके जाना है, छाता लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है हमें। हम खूब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। तो गाइस, अभी जैसे कि बरसात थोड़ी सी देर बंद होते हैं तो हम कपड़े बाहर सुखा देते, बहुत ज़्यादा होते, तो बस वापस अंदर डालो, फिर वापस थोड़ी सी देर धूप आती है तो डालो, इसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो हमारी शादी में इस बार पता नहीं क्या हुआ, जो इतना पैकिंग में कि भाई हम इतनी सी पैकिंग कर रहे हैं, बस इतनी सी सामान निकाल रहे हैं और तुरंत का तुरंत हमें वापस से घर का काम करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं हमने 2 घंटे अच्छे से पैकिंग कर ली, ऐसा हमारा दिन गया ही नहीं। अभी भी आप देख सकते हो मेरी सारी बैग पैक हो चुके हैं, मतलब अभी तो बहुत सी चीज़ें बाकी है। यहाँ पे हस्बैंड जी ने तो अभी कुछ रखा भी नहीं, उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है, उनका काम में से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और यहाँ पे आधे बैग पड़े हैं। यहाँ पे मैंने मेरा एक बैग आधा पैक कर लिया है, ये देख लीजिए, पैक हो चुका है। तो गाइस, अभी मेरे यहाँ चल रहा है कपड़े धोने का। घड़ी में बजी अभी 9 और मेरे आधे कपड़े धुल चुके हैं। तो ये देख लीजिए मेरा रोज़ का हार्ड वर्क। और आधे कपड़े हमारी बाई लेके चली गई है ऊपर, वो अब ऊपर पोछा वोछा लगा रही है। और यहाँ पे सारा काम, बरसात कह रही है कि हम तो बरसेंगे भाई, आपको शादी करनी है तो करो, बाकी कोई बल नहीं है, हम तो बरसेंगे। खूब मज़े से बरस रही है। और हमारी मशीन बहुत टाइम से बिगड़ चुकी थी, मतलब स्लो हो गई थी, दिवाली के जो पर्दे वगैरह होते हैं ना उससे, तो अभी उसको ठीक करा दिया। अब ठीक कराने के बाद भी एक कन्फ्यूज़न हो गई है कि थोड़ी सी फास्ट हो गई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पानी निकल रहा है। तो इतना पानी का फेस मुझे, मतलब सब कुछ करना पड़ रहा है। रही बात आज हमें लगानी है मेहंदी, और उस लिए मुझे सारा काम अच्छे से निपटाना पड़ेगा। ये हस्बैंड जी के सारे कपड़े न्यू, सारे ये वाला न्यू सिलाया, ये सारा उनका पहनने का है। तो हम खुद कंफ्यूज है कि आज का हम काम किस तरह से निपटाएंगे। मेहंदी भी लगानी है, सारा काम भी निपटाना है, हम किस तरह से करेंगे। और हम राजस्थानी हैं, हम सब कर लेंगे। जब आप ये कर सकते हैं तो हम ये सब क्यों नहीं कर सकते।
इसलिए मैं है ना हमेशा खुशी खुशी हर काम करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। मैं हर काम खुशी खुशी करती हूँ और सारे काम अच्छे से हो भी जाते हैं। तो कल का वेट है, कल सुबह हमें निकलना है। तो आज का दिन हमारा कैसा जा रहा है, और आज मेरा भाई भी आ रहा है, हमारे साथ ही आएगा शादी में। तो भाई भी आएगा, जवाई भी आने वाले हैं, तो खूब मस्ती होने वाली है, खूब मजा होगा। तो आप बने रहना ब्लॉग में और कमेंट कर करके शेयर कर करके बताना कि आपने हमने कितना प्यार दिया ब्लॉग के अंदर। तो बने रहो ब्लॉग के अंदर। चलो मैं पहले मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। हे गाइस, तो मैंने शावर ले लिया है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज है तुलसी विवाह, तो मैंने आज पिंक कलर का सूट पहना है और घड़ी में बजी अभी 11:15। अब मैं करूँगी पूजा पाठ। तो आज मैं तुलसी मैया की भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ करूँगी। जब माता तुलसी का विवाह होता है उस दिन पीला धागा में 11 गांठ लगा के हमारी जो भी मनोकामना होती है वो बोल कर हमें ये धागा बांधना होता है। तो मैं हर साल बांधती हूँ और मैं हर साल ऐसे ही तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। और तुलसी विवाह जिस दिन होता है उस दिन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करती हूँ। नाम का तेरे डंका बाजे जग जननी कल्याणी, कोई कहे तुझे जगदम्बा, कोई कहे भवानी, तुझे सुनाने आते हैं सब अपनी करुण कहानी, अपनी ममता का अमृत छलका दे माता रानी। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही थी महादेव जी की पूजा, उसके बाद करूँगी माता तुलसी मैया की पूजा। और गाइस मैंने ये जो सॉन्ग रखा है जो है हमारे ही परिवार में से एक जो अच्छे से मस्त भगवान के भजन गाते हैं, तो वो मुझे जो रिकॉर्डिंग भेजते रहते हैं कभी कभी। तो बस आज मुझे लगा कि मैं इसी थ्रू आपको भी सुनाऊं। और मैं पूजा करती करती मेरा वॉइस नहीं रखी थी, तो बस मैं आप
यहाँ पे हमने बहुत आराम से पूजा की। और जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तब भी मुझे लगता है कि कोई भी फेस्टिवल है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। और मेरी महादेव जी की मैंने बहुत अच्छे से पूजा की। और जब से मैंने महादेव जी बिठाए है ना, तब से मतलब एक घर का एक अलग ही वातावरण रहता है, जो मैं मेरे ही घर में अनुभव कर सकती हूँ उस वातावरण को। बाकी ये गाइस, तो फाइनली मेरी मेहंदी लग रही है और घड़ी में बजी है 1:45 और इतना भागा दौड़ कर के मैंने काम फिनिश किया है ये मेहंदी लगाने के लिए। और फाइनली वो घड़ी आ गई मेहंदी लगाने। इसमें मेहंदी का चांस अभी मेरा इसलिए आया है कि ध्रुवी को मैंने मेहंदी नहीं लगाने दी, क्योंकि अगर वो मेहंदी लगाती तो मेरा शाम का टाइम हो जाता। मैं शाम को शॉप पे जाना, खाना बनाना सब रहता है। मैं शाम तक निकाल दूँगी तो मेरा घर का आधा काम हो जाएगा। पैकिंग में अभी मैंने थोड़ी बहुत कर दी, और जो मतलब होता है ना, जो सारी चीज़ों को एकदम से सही रखना, वो सारा मैंने कर दिया है। फिर भी कल आधा कुछ रह गया है जो मैं सुबह रखूँगी। सुबह अब बता रहे हैं कि 9 साढ़े 9 बजे तक निकलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से उठेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे पेट भर कर और फिर हम निकलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ। अभी तो मेरी स्टार्ट हुई है मेहंदी। अब देखते हैं फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं जब बनाती है तब। तो गाइस बने रहो ब्लॉग के अंदर। ये गाइस, तो मेरी मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी थोड़ी सूख भी गई और मैंने मेहंदी लगाते मेरी बहन से बात कर ली, ताकि मुझे मेरा टाइम अच्छा से निकल जाए और मेरी मेहंदी भी सूख जाए और मेरी बहन से मुझे बात भी हो जाए। तो मेहंदी सूख चुकी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा गिरती रहती है, तो मैं बाहर आकर थोड़ी देर बैठ गई और थोड़ी बहुत मेहंदी मैंने निकाल भी दी। और मुझे आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि मैं दोपहर में सोई नहीं हूँ। गाइस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, औरतों के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। हाथों में थी मेहंदी और मैंने मेहंदी को निकाल दिया है। और घर में कचरा देखो, मैं सोच रही हूँ सारा कचरा पहले नीचे गिर जाए। अभी तो 5:15 बजी है। आज मैं शॉप पर नहीं गई हूँ, कपड़े भी कम है और मेहंदी भी लगाई हुई है। अब जब मेहंदी वाले हाथ कपड़ों में लग जाएंगे तो वॉश करने से ज़्यादा तो मेहनत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आज नहीं गई। और मेहंदी को मैंने ऐसे ही निकाल दिया है। अभी मैं पानी से धोऊंगी जब मैं खाना बनाऊंगी। तो अभी मैं गूंद लेती हूँ आटा। आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। कई दिनों से मन था तो मैंने सोचा बनाना है, पर मेल नहीं पड़ रहा था। आज मेरा भाई भी आ रहा है और हमारे साथ ही आएगा, तो मैंने सोचा चलो आज 11 से चावल तो बना नहीं सकते और कुछ भी नहीं बना सकते, तो सोचा चलो आज छोले भटूरे बना लेते। तो मैंने सारी चीज़ों को रेडी कर दिया है। हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और आटा गूंद के रख देते हैं, ताकि आटा हमारा बहुत अच्छे से क्या बोलते सेट हो जाए। तो आटा गूंद के रखेंगे, फिर दूसरी सारी तैयारी कर लेंगे। जब तक कोई घर में नहीं रहता ना, सारा काम ख़त्म कर देना चाहिए, मेरी ऐसी आदत है। और जब कोई गेस्ट आता है ना, तो मैं उनके साथ बैठे बैठे बातें करती हूँ, खूब मस्ती करते हैं। तो मेरी बस वो आदत है, जब घर में कोई नहीं रहता सारा काम निपटा लो। तो बस यही कर रही हूँ, काम निपटा लेती हूँ फटाफट से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। काम करो काम, औरतें हो भाई, काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 दिन तक फिर बाहर का खाना खाना है, पेट खराब हो जाएगा। इससे तो अच्छा है भाई घर का ही खाना खाओ। बहुत बड़ा सीन हो गया है मेरे पास साथ। इतनी कैसे मैं लापरवाह हो सकती हूँ, इतना बड़ा सीन मेरे साथ हो गया। मैंने चावल का आटा गूंद लिया आटा गूंद ही नहीं रहा। मैं बोली क्यों चावल जैसी स्मेल आ रही है, पर ये मेरे चावल का आटा अंदर पड़ा था जो मैंने आटा गूंद लिया। इतनी मेहनत मेरी पानी में गई अब मुझे वापस से मैदा लेना पड़ेगा और आटा गूंदना पड़ेगा, ये मेरा वेस्ट होगा। एक साथ दोनों पड़े थे, पता ही नहीं चला आज मुझको मेरे भी हंसी आ रही है। गाइस, तो मैंने आटा गूंद दिया, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल दिया। अब मेरे हस्बैंड जी को बोला यार मुझे आज पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है। उन्होंने कर दिया ऑर्डर और मैं खा रही हूँ पिज़्ज़ा।
मुझे मेरा ऐसा थोड़ा सीन है मेरा वाला कि कहीं मुझे जाना हो और कुछ मेरे को बहुत इच्छा हो रही है, मन हो रहा है खाने का, तो मैं खाए बिना घर से नहीं निकलती हूँ। कोई भी गाइस, मैंने पूजा पाठ सब कर लिया है, धूप कर दिया घर के अंदर और बहुत अच्छा सा माहौल लग रहा है घर का। और मैं कब से 5:45 बजे से लेके अभी 7 बजे खाटू श्याम जी के गाने बजा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं बना रही हूँ खाना, कब से बना रही हूँ, ग्लव्स पहन के। मैं हाथ अभी तक मैंने वॉश नहीं किए, ग्लव्स पहन के मैंने सारी तैयारी करी और मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। मसाला मेरा अच्छे से धीरे धीरे भूंज रहा है और मैंने घर का पूरा काम जैसे कि फिनिश कर दिया है कि जैसे मुझे कुछ भी मेरा काम बाकी नहीं रहना चाहिए, वैसे मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है। मेरा भाई अभी रास्ते में है, आता हो फिर मिलवाती हूँ आपको। फिर कहानी में आया थोड़ा सा टेस्ट और फिर हमारे सारे परिवार वाले जेठ और सब लोगों ने यहीं पे खाना खाया। खाना खाने के बाद सब लोग गए और हम लोग रात को 12 बजे सोए। आज के ब्लॉग के यहीं समाप्त करते, मिलते आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप